नींद किसे प्यारी नहीं होती। कोई नहीं चाहेगा कि सुबह सुबह उठकर उसे काम पर जाना पड़े, लेकिन लोग फिर भी ना चाहते हुए आज भी जल्दी उठते हैं और अपने काम पर जाते हैं। कमाल की बात यहां यह है कि आज हम 21वीं सदी में रहते हैं, जहां दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। आज हम मोबाइल में अलार्म लगाकर जिस वक्त चाहें उस वक्त उठ सकते हैं, या फिर अलार्म क्लॉक में टाइम सेट करके अपनी मर्जी के मुताबिक उठ जाते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया में आए दिन खुलती नई नई फैक्ट्रीज की वजह से लोगों के रहन सहन में बहुत बदलाव आया है। और 20वीं सदी की शुरुआत में हर मुल्क में यह दौड़ लगी रहती थी कि सबसे ज्यादा कारखाने अपने मुल्क में कौन चला सकता है, जिसका रिजल्ट ये आया कि लोगों को रोजगार मिलने लगा। लेकिन उस वक्त काम पर जाने के लिए लोगों को जल्दी उठना पड़ता था, मगर वहां मुश्किल ये थी कि उस वक्त अलार्म वाली घड़ियां बंद तो चुकी थी, लेकिन इतनी आम नहीं हो पाई। और ज्यादातर काम करने वाले लोगों के लिए एक अलार्म घड़ी खरीदना भी एक ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत महंगी हुआ करती थी। जिसके बाद दुनिया के सामने नौकर्स अपर्स का नाम सामने आया। ये भी आम लोगों की तरह ही थे, पर इनकी खास बात यह थी कि ये सभी लोगों को जल्दी उठाने का काम किया करते थे। ये काम बर्तानिया और आयरलैंड के साथ साथ दुनिया भर में वाजिया होता गया। नौकर्स अपर्स ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में काम किया करते थे। शुरुआत में ये लोग सुबह सुबह दरवाजा खटखटाकर या फिर एक तेज आवाज निकालकर आगे चले जाया करते थे। लेकिन उठने वाले लोगों को ये कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि उनकी इस खटखटाहट की वजह से पूरी बिल्डिंग के लोग उठ जाया करते थे। और जिन पड़ोसियों को जल्दी उठने की जल्दी नहीं होती थी, उन्होंने इसकी शिकायत करना शुरू कर दी। जिसके बाद नौकर्स अपर्स ने एक और तरीका खोज निकाला। अब नौकर्स एक बड़ी सी डंडी का इस्तेमाल करने लगे, जिससे वो सीधा उस खिड़की या दरवाजे को खटखटा सकते थे जिसमें उनका क्लाइंट सो रहा है। काम करने वाले वर्कर्स के सोने का कमरा ज्यादातर ऊपर वाली मंजिल पर ही होता, जिससे बड़ी डंडी का इस्तेमाल करने का तरीका दुरुस्त साबित हुआ। और इसी वजह से आसपास के पड़ोसियों की नींद भी खराब होने से बच जाती। नौकर्स तब तक खिड़की या दरवाजा खटखटाते रहते जब तक उनका क्लाइंट उठकर खुद उन्हें वहां से जाने के लिए ना कह देता। नौकर्स अपने एक दिन के काम में लगभग 100 लोगों को जगाने का काम कर देते थे। ज्यादातर लोग उनको सुबह 5 से 6 के दरमियान उठाने का टाइम दिया करते थे। कमाल की बात यह थी कि नौकर्स को यह याद भी रहता था कि किस क्लाइंट को कितने बजे उठाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना काम करने के बदले नौकर्स को क्या मिलता होगा। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि उस वक्त नौकर्स को हर वर्कर से हर हफ्ते लगभग 35 रुपए दिए जाते थे। और उस वक्त 35 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। उसके बाद नौकर्स ने कुछ और अलग तरीके भी निकाले, जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स को जल्दी उठा सकें। कुछ नौकर्स तो अपने क्लाइंट की खिड़की में झुंझुना या घंटी भी बजाने लगे। और मैरी स्मिथ उस वक्त की सबसे मशहूर नौकर मानी गई। वो एक खोखली छड़ी में पत्थर घुसाकर अपने मुंह से फूंक मारकर उस पत्थर को वर्कर की खिड़की तक पहुंचाने के लिए मशहूर थी। लेकिन बदकिस्मती से हर वर्कर नौकर को इज्जत नहीं देता था। वो ये सोचते ही नहीं थे कि इन लोगों की वजह से ही वो अपने काम पर वक्त पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई वर्कर्स तो सुबह जल्दी उठाने की वजह से गुस्से में आकर बाल्टी भरकर पानी ही नौकर्स के ऊपर फेंक दिया करते थे। उस वक्त लोगों को जल्दी उठाना सच में बहुत मुश्किल काम माना जाता था, और खुद नौकर्स को भी शहर में सबसे पहले उठना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नौकर्स को जल्दी उठाने कौन आता होगा, और इसके लिए बर्तानिया में एक कहावत भी बनी हुई है। वो ये है कि इन नौकर्स को उठाने का काम भी
नौकर्स ही किया करते थे। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि नौकर्स असल में उल्लू की तरह पूरी रात जाकर उस वक्त का इंतजार करते थे जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को जगाना होता था। लोगों को उठाने के बाद वो पूरा दिन सिर्फ सोने का काम ही करते थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ 1940 और 1950 में अलार्म घड़ियां दुनिया भर में इजाद होने लगी, जिसकी वजह से ज्यादातर नौकर्स अपर्स ने अपना काम खो दिया। लेकिन इंग्लैंड के कुछ शहरों में लोगों ने 1970 तक नौकर्स की खिदमत हासिल की।